नमस्कार। अष्टावक्र गीता की सीरीज में हम पहले 2 अध्यायों में बात कर चुके हैं कि किस तरह से राजा जनक ने अपने गुरु अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछे और किस तरह से अष्टावक्र राजा जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति कराते हैं, आत्मज्ञान का बोध कराते हैं। और उसके बाद अब हम तीसरा अध्याय शुरू करने को जा रहे हैं, जहाँ पर अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा लेते हैं कि वाकई में उन्हें आत्मज्ञान समझ आ गया है या सिर्फ उन्हें भ्रम मात्र ही हो गया है, समझ लेने का भ्रम हो गया है। तो ये परीक्षा काफ़ी उपयोगी रहेगी। जब तक हम इन हर श्लोकों को समझेंगे तब हम और गहराई में जानेंगे कि आत्मज्ञान क्या है और क्या हमने दूसरे अध्याय में जो आत्मज्ञान को समझा वो सही तरीके से समझा या कहीं उसमें कोई कमी रह गई। आइए अष्टावक्र गीता के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक को आज समझते हैं। श्लोक कुछ इस तरह से है। अविनाशिनम आत्मानम एकम विज्ञाय तत्वतः तव आत्मज्ञस्य धीरस्य कथम अर्थाजने रतिः। अर्थात अविनाशी एक अद्वैत रूप आत्मा को उसके वास्तविक रूप में जान लेने के बाद आत्मवेत्ता तुम धीर स्वयं को धन आदि के उपार्जन में कैसे लगा सकते हो, तुम्हारी उसमें कैसी प्रीति है। इस अध्याय में, इस श्लोक में गुरु अष्टावक्र राजा जनक की परीक्षा ले रहे हैं और देखिए क्या कहते हैं कि जब तुमने आत्मा को अविनाशी जान लिया है, इसे अद्वितीय जान लिया है और तात्विक रूप से जान लिया है, तो फिर हे आत्मज्ञानी, हे धीर जनक, तुम्हारा भौतिक सुख साधनों में रत होना कैसे संभव है। प्रश्न यह है कि जब तुमने आत्मा को ही जान लिया है तो तुम्हें ये जो मटेरियल लाइफ है, क्या ये अभी भी अट्रैक्ट कर रही है? क्या तुम्हें अभी भी अपने राजमहलों की चिंता है? क्या तुम्हें अभी भी धन धान्य की, परिवार की, संबंधियों की चिंता है? तुम्हें पत्नी, पुत्र, पुत्री इत्यादियों की चिंता है? वे इस प्रश्न को पूछ रहे हैं क्योंकि यदि अभी भी वे इन सभी की चिंता करते हैं तो अभी वो अद्वैत को नहीं जान पाए हैं, वो अभी भी खुद को और बाकियों को अलग जान रहे हैं। तो इसीलिए ये परीक्षा का सबसे जो पहला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको और ज्यादा डीप में हम जानने की अभी कोशिश करेंगे। तो अष्टावक्र क्या कहते हैं, इफ यू हैव नोन योर सेल्फ देन हाउ डू यू क्रेव फॉर द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के लिए आप कैसे क्रेव करते हो? आत्मज्ञानी को आखिर चाहिए ही क्या, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें अगर शब्दों को समझें तो शब्द है अविनाशिनम, यानी कि जो नष्ट नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा, क्योंकि आत्मा ही है जो नष्ट नहीं हो सकती है। एकम अद्वितीय, जिसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। विज्ञाय तत्वतः, तत्व रूप से जान लेने के बाद। धीरस्य स्थिर बुद्धि वाले या फिर विवेकी। आत्मज्ञान, जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है। अर्थ जने रति, भौतिक संसाधनों की प्राप्ति में रुचि। गुरु अष्टावक्र पूछते हैं, यदि तुमने आत्मा को तत्वतः ही जान लिया है जो अविनाशी है और अद्वितीय है, तो फिर इस नश्वर संसार के पदार्थों के संग्रह में तुम्हारी रुचि क्यों बनी हुई है। ये प्रश्न वास्तव में जनक की स्थिरता और आत्मज्ञान की गहराई को जांचने के लिए है। इसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें तो मान लीजिए कि किसी साधक को एक दुर्लभ मणि मिल गई है जो सब इच्छाएं पूर्ण कर सकती है। क्या वह कांच के टुकड़ों को इकट्ठा करने में रुचि रखेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास तो एक ऐसा तत्व है जिससे अब उसे कुछ भी मिल सकता है, जो भी वो मांगे वो सब उसको मिल सकता है। तो क्या रीजन हो सकता है कि वो कांच के टुकड़ों में रुचि रखेगा? वो कभी भी नहीं रखेगा। वहां यही जो आत्मा है ये उस परम मणि की तरह है, और जब आपने इस परम मणि को पा लिया, इस आत्मा के ज्ञान को पा लिया, तो आप किसी और चीज की इच्छा करना शेष रखते ही नहीं है। आप देखेंगे मधु, एक शहद की तलाश में जो मधुमक्खी है वो भटकती है, तब वो एक घट में पहुंच जाती है जहां पर एक शहद रखा हुआ है, तो फिर वो उड़ना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो खोज है वो समाप्त हो चुकी है, उसे अब शहद मिल चुका है। उसी प्रकार से आत्मा को जानने के बाद जो संसार की दौड़ है, आप इससे मुक्त हो जाते हैं।
क्योंकि जब आपने आत्मा को ही जान लिया, अद्वैत को ही जान लिया, तो किसी और को जानना शेष नहीं रह जाता, किसी और को पाना शेष नहीं रह जाता है। आप ये देखिए कि जिसके भीतर ही आत्मज्ञान का दीपक जल चुका है, वह भारी उजाले की आशा नहीं करता। ऐसा ज्ञानी सांसारिक वस्तुओं में रति ही नहीं रखता, किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता है। ये जो श्लोक है, ये श्लोक हमें बताता है कि आत्म साक्षात्कार केवल एक सिद्धांत नहीं है, केवल एक प्रिंसिपल मात्र नहीं है, बल्कि व्यावहारिक जीवन में त्याग, वैराग्य और संतोष की परीक्षा भी है। जो आत्मज्ञानी है उसे संसार की वस्तुएं आकर्षित नहीं करती हैं। यदि कर रही हैं तो वह आत्मज्ञान भी अधूरा है, यह बुद्धि अभी तक स्थिर नहीं हुई है। आगे की वीडियोस में हम तीसरे अध्याय के अगले श्लोकों को और भी डिटेल से जानेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार।